11th एडमिशन के प्रोसेस में होता क्या है ना कि जब बच्चे का नाम किसी स्कूल में आ जाता है, बच्चे को इंटीमेशन लेटर जारी हो जाता है, तो वो बच्चे जब स्कूल जाता है ना एडमिशन कराने, तो उससे एक एडमिशन फॉर्म भी भरवाया जाता है। वो एडमिशन फॉर्म अलग अलग स्कूलों का अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। इसमें एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट। देखिए, इंटर एडमिशन कहें या 11th एडमिशन कहें, सब्जेक्ट वाला जो कॉलम अगर आपका है एडमिशन फॉर्म में, तो उसमें सब्जेक्ट चुनने को लेकर के कुछ बातें आपको जाननी है, कुछ सावधानियां आपको रखनी है, कुछ जानकारियां आपको रखनी है, ताकि आगे चल करके आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकें, आगे चल करके टेंशन कम से कम कोई चीज़ का ना हो। कई स्कूल तो ऐसे भी हैं जहां पर 11th एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म है अलग से जो ऑफलाइन पेपर पे होता है वो नहीं भरवाया जाता, लेकिन बहुत सारे में भरवाया भी जाता है। और ये जो 11th का एडमिशन फॉर्म होता है ना, उसी में बच्चे से सब्जेक्ट भी चुनवाया जाता है कि भाई आप ठीक है, आप साइंस में हैं या आर्ट्स में है या कॉमर्स में है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट क्या रखना है आपको उसी एडमिशन फॉर्म में भरना होता है। अब यहाँ पर देखिए, चाहे आपका सब्जेक्ट अभी चुनवाया जा रहा हो, एडमिशन फॉर्म में भरवाया जा रहा हो, चाहे एडमिशन फॉर्म भरवाया ही नहीं जा रहा हो, एक बात तो आपको समझ लेना है कि देखिए, सब्जेक्ट आप अभी कोई भी चुने, चाहे चुने चाहे ना चुने, और चाहे चुने तो कोई भी चुने, इस सब्जेक्ट का अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अभी तो देखिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। फर्स्ट लिस्ट का डेट खत्म होगा 28 जून को, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, फिर स्पॉट एडमिशन होगा। जब ये सारे एडमिशन, सारे लिस्ट के एडमिशन पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर डेट आएगा 11th के रजिस्ट्रेशन का। 2027 के इंटर एग्जाम के लिए 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा, और 11th के रजिस्ट्रेशन का जब डेट आएगा ना, उस वक्त आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी करेगा बिहार बोर्ड, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे वो सब्जेक्ट आपका यूं समझिए कि आगे अब चलेगा। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरेंगे वही आगे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आएगा, और वही आगे फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आएगा, वही आगे फाइनल एडमिट कार्ड में आएगा, और उन्हीं सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना होगा। मतलब अभी चाहे आप सब्जेक्ट चुने हो या ना चुने हो तो कोई भी चुने हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये बात रही कि ठीक है, अभी तो हमने नहीं चुना, या फिर चुना और अपने पसंद का ना चुना, कोई टेंशन नहीं। 11th का जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराएगा उस वक्त आप सोच समझ के चुनिएगा अपना सब्जेक्ट। अब सोच समझ के मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो चुन लेंगे आगे चल करके वही रहने वाला है, लेकिन उसमें भी आपको मौका मिलता है। 11th के रजिस्ट्रेशन में आपने जो सब्जेक्ट चुन लिया उसको भी बदलने का मौका मिलता है। अभी देखिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगले साल जब आप 12 में पहुंच जाएंगे, 11 वाले 12 क्लास में आ जाएंगे, तो इन बच्चों का आएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और उसमें छप करके आएगा वो सारे सब्जेक्ट जो आप रजिस्ट्रेशन 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चुनिएगा, वो सारे सब्जेक्ट छप के आएगा। अब मान लीजिए कि उस वक्त भी आपको लगा कि नहीं भाई, हमको तो ये सब्जेक्ट नहीं फला लेना था, हमको पीसीएम नहीं लेना था, पीसीबी लेना था, मतलब सब्जेक्ट आपके पसंद के ना रहे, उस वक्त भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को चेंज करने का, सुधारने का, उसमें बदलाव करने का मौका मिलता है, और उस वक्त भी चाहे तो आप चेंज करवा सकते हैं। और जो चेंज करवाइएगा आगे चल करके जो फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा उसमें आपका वही सब्जेक्ट रहेगा। अब फाइनल में आ गया तो समझिए कि अब वही रहने वाला है, अब वही आएगा एडमिट कार्ड में, और उसी का आपको एग्जाम देना होगा। मतलब सब्जेक्ट चुनने को लेकर के आपके पास अभी बहुत सारे मौके हैं, लेकिन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूं। स्ट्रीम को फिर आगे आप नहीं बदल सकते। जब तक 11th का एडमिशन का जो प्रोसेस है चल रहा है, तब तक आप स्ट्रीम बदल सकते हैं। पहले वाला अगर एडमिशन करा लिए हो तो पहले वाला एडमिशन कैंसिल कराना होगा, नए सिरे से स्पॉट में ऑनलाइन करना होगा, और नए स्ट्रीम में, नए स्कूल में एडमिशन कराना होगा। और अगर एडमिशन नहीं कराए हो तो फिर कैंसिल नहीं कराना होगा, बाकी सारी प्रक्रिया वही होगी। स्पॉट के लिए ऑनलाइन कीजिए, पसंद के स्कूल, पसंद के स्ट्रीम में एडमिशन लीजिए। तो एडमिशन आप जिस स्ट्रीम में लेना चाहें, एडमिशन के प्रोसेस के चलते रहने तक संभव है। उसके बाद फिर स्ट्रीम को चेंज करना भूल जाइए, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज होगा, स्ट्रीम चेंज नहीं होगा। इसलिए अभी आपने जो भी सब्जेक्ट चुना हो या ना चुना हो, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे अभी बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, और विशेष करके आपको ध्यान देना है अगर तो 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आने पर उस वक्त सब्जेक्ट चुनने के मामले पर विशेष ध्यान देना, ताकि आगे चल करके अफसोस ना करना पड़े। तो अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।